नहीं हो सकते। तो इसलिए वहां भी उसका क्या हो, खोजना उसका कर्तव्य है, पाने तक खोज रहा है। हाँ, मिलने के बारे में वो न कहे आया तो खोजा तब तक हम खोज रहे हैं, मिल रहा हो तो स्वीकार मैं कर रहा हूं, तो उसे खोजी भी नहीं माना जा सकता। इसलिए खोज करना भी जिज्ञासु का ये भक्ति के अंतर्गत आता है। सच्चा जिज्ञासु जो होगा भगवान उसके लिए उसी को ज्ञान मिलता है। यदि सच्ची जिज्ञासा नहीं होगी, सच्ची खोज नहीं होगी, देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप वही में ज्ञान ले रहे होंगे, तो ज्ञान खिलेगा ही, ज्ञान खिलेगा भी, खिलेगा नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा तो आप वही विकृत जैसे अज्ञान में थे, अज्ञानी के जैसे थे, वैसे ज्ञान अज्ञान में फिर होकर के उसी में खिचखिच करते रहेंगे। अब आपका जो चांस मोक्ष का था वह भी खत्म हो जाएगा। तो कितने असंख्य बार आपको 84 का चक्कर काटना पड़ेगा, मोक्ष का जो चांसेस थे वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसे हर 84 बार मान लीजिए एक चांस आपको मोक्ष का मिलता है, हर पढ़ने वाले को 364 दिन बाद एक दिन पास होने का परीक्षा का मौका मिलता है। तो उसी तरह से यदि रेस्ट्रिकेट हो जाएंगे, रेस्ट्रिकेट हो जाएंगे 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो चाहे लाख पढ़िएगा इम्तिहान का मौका नहीं मिलेगा। रेस्ट्रिकेशन तक जो है चाहे लाख पढ़िए आपको इम्तिहान का मौका नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से जो ज्ञान पाने के बाद में जो अज्ञानी में अवस्था में अपने को गुजारने लगे तो उनका रेस्ट्रिकेशन हो जाएगा। अर्थात जो मान लीजिए एक सर्किल के बाद दूसरे में जो मोक्ष मिलने का चांस है उनका और भी चांस कैंसिल हो जाए। अब वो कितने बार जन्मों तक उनको जो है यही जन्म तो बड़ा तो दूसरा तो कोई वाला होता रहेगा। इस सबसे भक्ति जो कह रहे हैं, हमारे ज्ञान एक पौधा है, पौधा लगा दिया परमेश्वर को पा जाना, परमेश्वर को पाना, जानना, देखना, ये तो ज्ञान है, परिचय पहचान प्राप्त कर लेना। लेकिन यदि उस परिचय पर परमेश्वर में यदि भक्ति सेवा से हीन हो जाएंगे, यदि भक्ति सेवा नहीं शुरू करेंगे तो आप पौधा तो लगा दिए, खाद पानी नहीं देंगे, पौधा मर जाएगा। पौधा लगा देना मात्र से नहीं हो जाएगा, उसको खाद पानी देना होगा। उसी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेने से आप मोक्ष को पालेंगे ऐसा नहीं होगा। जो जिस समर्पण से आगत भक्ति के ऊपर कबूल किए हैं, जिस पर ज्ञान मिला है, उसके बाद यदि उस वचन पर नहीं चलेंगे, भक्ति सेवा में नहीं रह चलेंगे तो ज्ञान का लाभ थोड़ा मिलेगा, तो रेस्ट्रिकेशन आ जाएगा। और रेस्ट्रिकेट होने के बाद तो मुक्त का जो चांस था कभी भविष्य का वो भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से भक्ति वो बड़ा छोटा लड़का और स्त्री में, स्त्री बड़ी है ये तो कहा ही जाएगा, क्यों? लड़के की पहले भी स्त्री थी, लड़के की देखरेख भी करने वाली स्त्री है, तो भक्ति तो बड़ी है ही है। लेकिन अब लड़की है कि भक्ति किस लिए, प्रश्न उठे, स्त्री किस लिए? लड़के के लिए, तो स्त्री नहीं लड़के के लिए, तो स्त्री का एक ये भी तो लक्ष्य है कि लड़का पैदा करना, संतान पैदा करना, इसलिए स्त्री का प्रोविजन भी क्या रहेगा, हमारे संतान में पैदा कर रहे हैं। तो संसार में चलने के लिए यानी जैसे चल रहे हैं वैसे आपको वो भी करना है। इसलिए ज्ञान जो है पुत्र के समान है, भक्ति जो है स्त्री है। बड़ा छोटा किसको कहा जाएगा? तो ज्ञान भक्ति में कोई बड़पन छोटापन की झगड़ा नहीं होता है। ये तो चूंकि जोगी थे वो तुलसी जो है, तो इसलिए उनको ज्ञान और भक्ति का अंतर खास पता नहीं चलता। किसी जोगी को ज्ञान भक्ति का खास पता नहीं चलता, इसका सही में ज्ञानी बताएगा। तुलसीदास जो है भक्त तो हो गए मजबूरी में, पहले वो भट्ट रामायण लिखे थे। जब यहाँ के काशी के पंडाओं ने जब घसीट मारा उनको, तो जब बात मिला करके रामकथा लिखना शुरू किए, तो उसमें भी जो है बालक याद उत्तर के अंता, या जो बुझे वही है संता,
तो बाल प्याज और उत्तर ग्रंथ में अध्यात्म का वर्णन किए। ज्ञान और भक्ति, उनकी ज्ञान दीपक जो है वो भी ज्ञान नहीं है बल्कि वो अध्यात्म है। तो ज्ञान के विषय में तुलसी को कुछ पता नहीं था। तुलसीदास ने लिखा भी है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु एक्टिव समझो मैं जीव जड़ कदमन करती गुरु। इस तरह से जो है ज्ञान तो होगा, ज्ञान भगवान के सिवा दूसरा कोई धरती पर नहीं दे सकता। केवल भगवान ही है ब्रह्मांड में जो भगवान का ज्ञान दे सकता है। भगवान के सिवा दूसरा कोई भगवान का ज्ञान नहीं दे सकता। तुलसी कहाँ से देने पा जाएंगे जब अवतार था ही नहीं, तो तुलसी को ज्ञान देगा को ज्ञान तो केवल अवतार ही दे सकता है, दूसरा ज्ञान नहीं दे सकता। आदि शक्ति भी ज्ञान नहीं दे सकती। इसलिए तुलसीदास के ज्ञान कथा की महिमा जो है थोड़ा योग वाली बात कर कुछ ठीक है। ज्ञान ऐसा नहीं कि कोई लोग मतलब देवी की पूजा करता है, कोई शंकर जी ये करता है, कोई हनुमान जी ये करता है, कोई काली माई ये करता है। तो यानी मतलब ध्यान देकर कर जाए। मतलब मुझे परमेश्वर की बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसने तो यहाँ मनोहरी मार्ग में सनातन में यहूदी में भी 3 मार्ग 3 पंथ हो गया। इब्राहिम साहब जो थे उसमें उनमें उन्हीं के लड़का इस्माइल हुए, उन्हीं के लड़का इसहाक हुए, मूसा अलैहिस्सलाम उसी में के हो गए। तो एक ही समझे कई वर्ग जो था उसमें 3 भाग हो गया, यहूदी ईसाई और मुसलमान। तीनों के पूर्वज इब्राहिम है। 3 भाग, तो तीनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन सनातन में भी 3 हो गए, 3 है, वैष्णव से और शाक्त। यानी विष्णु मार्ग वाले, विष्णु पंथ यानी अवतार और मानने वाले भक्ति से वाले, शंकर जी वाले शैव कहलाते हैं, और शक्ति ज्ञान आदत शाक्त कहलाते हैं। लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं हुए, तीनों एक दूसरे से युक्त हैं। आदि शक्ति भगवान जी का रंग निकल आती है। अच्छा, यह शंकर जी जो है भगवान जी के सबसे निकटस्थ भक्तों में से है, सबसे निकटस्थ भक्तों में से है। अमर गाथा में सबसे पहले जो है अमर गाथा जो देखते हैं वो शंकर जी ने भी पार्वती से कहा है, जिसमें रावण कथा है। इस तरह से जो है यानी ये लोग आशा दूसरे थे कि हम किसी विरोध से तो नहीं, एक सच्चाई जानने देखने में आएगा कि शंकर और शक्ति का जो भी भक्त धरती पर होगा आज तक सिद्ध होते ही राक्षस हो जाता है, असुर हो जाता है। एक भी भक्त नहीं मिलेगा शंकर और शक्ति का जिसका कैलेंडर में फोटो आ गया, नमन बंधन किया जाए। सारे के सारे भक्त जो है शंकर और शक्ति के जैसे ही सिद्ध हुए वैसे असुर हो गए, राक्षस हो गए। ऐसी भक्ति जो असुरता प्रदान करे, राक्षस बने प्रदान करे, और करने को कहेगा, जो करने को कहे भाई वो कहे। बोले परमेश्वर की। और वही बात है, इस पर 2 श्लोक है। शंकर जी का गीता थी, यानी कृष्ण जी महाराज का है गीता में, आप देखेंगे कि ये भी अन्य देवता भक्ता, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन ते श्रद्धान्विता ते नाम कौनते यजन क्या विधि पूर्वक। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, और इसमें 3 कड़ी तो बड़ी अनुकूल है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन 4थी कड़ी और थैली उलाट देती है। 3 चरण जो है तो बहुत अच्छे लगते हैं सबको। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन ते श्रद्धान्विता, जो कोई जिस किसी देवी देवता का भजन कीर्तन करता है भाव से श्रद्धा से, अब बताइए ना कि जो कोई जिस किसी देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन भजन उपासना करता है, ते भी मामले खोलते हैं। एक उनकी पुत्र अर्जुन वह भी मेरा ही है, वह भी मेरा ही है। कितना अच्छा हो गया। सब लोग सोचेंगे कह भाई हम तो किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तो मेरा ही है, कह रहे हैं कृष्ण जी, कृष्ण भगवान का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है,
चौथा लड़का कह रहा है ये मेरा ही है और तो नहीं है तीसरी कड़ी का, लेकिन चौथी कड़ी का कह रहे हैं कि अनंत पूर्वक। लेकिन ये जो पूजा का विधान है ये अवैध है। ये जो पूजा का विधान है यदि सभी देवी देवताओं का जो सदा पूर्व पूजा पाठ कर रहे हैं ये पूजा का विधान नहीं है। यदि आप कर रहे हैं तो वो कृष्ण का अधिकार है कि मेरा रहने के बावजूद भी अवैध है। और ये ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। अब रही चीज कि दूसरी कड़ी भी देख लीजिए कि क्यों ऐसा है। बात क्या है, यज्ञ करावे तो हम यज्ञ करावे, पूजा पाठ ऐसा है तो यज्ञ के विषय में भी कहे कि हम ही सर्वे ज्ञान भोक्तान चक्र। हे अर्जुन, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मैं ही हूं। ये कितनी अच्छी बात लग रही है। कोई किसी का भी यज्ञ करे उसका भोगने वाला और उसका स्वामी मालिक मैं ही हूं। कितना अच्छा लग रहा है सुनने पड़ने को कि किसी का भी यज्ञ कर रहे हैं तो किसी का यज्ञ हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है। दूसरी पंक्ति जो है इसको भी उड़ा देती है। क्या कर रही दूसरी पंक्ति? ये तो है पहली पंक्ति का कि जो कोई जिस किसी का भी यज्ञ कर रहा है उसका भक्ता भी मैं ही हूं और मालिक भी मैं हूं, स्वामी भी मैं ही हूं। लेकिन न तो मां अभिजान आती पक्के नातक चलती थे। ये सभी देवी देवताओं को भोजन करने वाले हो जो अवैध पूर्वक कर रहे हैं अथवा सभी यज्ञों के करने वाले जो है जो सभी यज्ञों को जिसका भोक्ता और स्वामी भी नहीं हूं, ये सब के बावजूद रुचि की तत्वता मुझे नहीं जानते